बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज की वीडियो हमारी न्यूजीलैंड वर्क वीज़े के हवाले से है और हम दो बातें करेंगे। एक तो आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैंने AEWV प्रोग्राम दे रखा है और वो प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। आप तमाम लोग उसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूं कि या तो काम कर रहे होंगे या तो आप हमारी टीम की हेल्प ले रहे होंगे। दोनों ही सूरतों के अंदर आप वो तमाम इस हिस्सों को कवर कर रहे होंगे जो 4 हिस्से हमेशा ही मैंने आपको बताए हैं और आप इस पर काम कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप सही टारगेट नहीं करते, सही वर्किंग नहीं करते, अगर आप यू आर नॉट अप्लाइंग एज अ फॉरेन वर्कर, तो जाहिर सी बात है कि AEWV हो या हम हो या कोई भी हो, फिर वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही काम कर रहे होंगे। अब इसके अंदर एक हिस्सा और शामिल कर लीजिए। अच्छा, हिस्सा शामिल करने से पहले को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि मैं अभी काउंसलिंग में जा रहा हूं। आज 18 अप्रैल है, ठीक है, और हम लोग संडे को भी ऑन हैं क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, लोड ज्यादा है, हमें अरेंज करना पड़ रहा है। तो हम कल यानी कि कल जो संडे है उसको भी खुले हुए हैं। काउंसलिंग होगी हमारी, आप बुकिंग कर सकते हैं, जो जगह अवेलेबल होगी दी जाएगी। और हम मंडे को भी ऑन है, मंडे को भी काउंसलिंग होगी। उसके बाद आई एम श्योर के काउंसलिंग खत्म हो जाएंगी। यू हैव लास्ट 2 डेज, यानी कि आपके पास 18 तारीख भी है, 19 भी है और 20 भी है। तो ये तकरीबन टोटल 3 दिन है आज को मिलाकर के। आज चुके पैक है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर आप आज मीटअप भी है, तो इसलिए मिलने की कोई चांस नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसको काउंसलिंग को आप रखें इतवार और पीर को। अच्छा, यहां पर जो आपने शामिल करनी है चीज वही शामिल करनी है। इसको आपने टेक्निकली तरीके से शामिल करना है, डायरेक्ट शामिल नहीं करना। यानी कि आपने उन एम्प्लॉयर्स को उठाना है लेकिन उस प्रोग्राम को नहीं उठाना। प्रोग्राम है जी RSE, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स। अब इसको आपने डायरेक्ट नहीं उठाना, यानी कि अगर आप डायरेक्ट उठाएंगे तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। रेयर केस में अलाउ होता है, यानी कि आपको कंपनी अलाउ कर सकती है, लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर के जरिए ही अप्लाई करेंगे तो शायद आपका वो काम उस तरह ना हो पाए या रुकावट आए, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन लग जाए। तो लिहाजा आपने रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स को उठाना है, ठीक है ना, और उसको आपने फिर कन्वर्ट करना है सीजनल वर्क, यानी कि आपको एम्प्लॉयर मिल जाए तो आप उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये RSE काम करेगा। एक बात तो ये हो गई। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये सीजनल वर्क के लिए है। अगेन, जिस तरह AEWV के अंदर बहुत सारे हैं, इसके अंदर सिर्फ सीजनल वर्क के लिए है। आप 1 साल के अंदर 9 महीने काम कर सकते हैं, 3 महीने छुट्टी होगी, ये आपके लिए सही होगा। और आप खुद डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको RSE वाली जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी आपको हेल्प चाहिए होगी। अब वो फिर अपनी एडजस्टमेंट करेंगे कि आपको पाकिस्तान से बुलाने के लिए या इंडिया से बुलाने के लिए या नेपाल भूटान से बुलाने के लिए क्या इंतजाम करने होंगे। फिर वो आपको डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, नॉर्मल वे में भी करवा सकते हैं, और आपको AEWV में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं ताकि आपका काम हो जाए। आप कहते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट सुन लीजिए। आपकी उम्र कम से कम 18 साल से ज्यादा हो, ये बात जरूरी हो गई है। गुड हेल्थ एंड कैरेक्टर हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए, और हेल्थ टेस्ट होगा, ये भी क्लियर होगा। मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सस्ती बन जाती है। और जेन्युइन इंटेंशन चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, टेम्परेरी वर्कर के लिए, यानी कि आपके दिमाग में ये हो कि मैं यहाँ पर जो आया हूं, मैं यहाँ पर कोई PR लेने नहीं आया, पासपोर्ट मांगने नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर, मेरी जेन्युइन इंटेंशन ये है कि मैं यहाँ पर 9 महीने काम करूंगा और 3 महीने मुझे ये लोग बाहर रखेंगे, इस नियत से मैं आया हूं। मतलब वहां जाके आपको ये अकल होनी चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर हूं टेम्परेरी, ठीक है। अगर बाद में आपको वहां पर आपकी सिस्टम बन जाए, आपकी बातचीत हो जाए, आप अपने आप को कन्वर्ट करना चाहें, अगेन सिंपल सी बात है, कोई रोकता नहीं है। वो भी, ये भी आपका जेन्युइन इंटेंशन था कि आप वहां पर जाएं, आप काम करें, 9 महीने काम करें, अपने रास्ते बनाएं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए तैयार है अगले काम के लिए, तो वो आपको रोकते भी नहीं है। इवन के गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको इन आउट भी नहीं करवाएंगे, ठीक है ना, सिंपली आपको वहीं पर वो कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद जो है, जैसा आपको मैंने बताया, तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट जो है वो आपको इसके अंदर अकोमोडेट कर सकती है। अच्छा, ये तो हो गया आपके लिए रियलिस्टिक ऑप्शन के अंदर सीजनल वर्क वीजा थ्रू विजिटर स्टूडेंट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल सीजनल वर्क वीजा करना चाहते हैं तो आपके पास जो और रास्ते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं पहले से, आप जानते हैं। AEWV का रास्ता है, आप उसको भी ले सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि आप वर्क विजिट वीजा के जरिए भी आ सकते हैं, या खुद ही गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप विजिट वीजा के जरिए आए तो आप सीजनल वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट कह रही है कि आप यू कैन यूज विजिटर वीजा। बहुत
आसान रास्ता है, विद इन 2-3 मंथ आप जा सकते हैं। और हमारी टीम जो है विजिट वीजा के हवाले से, न्यूजीलैंड के हवाले से, दे आर एक्सपर्ट टीम इन ऑल पाकिस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, या फिर आप कहिएगा कि पूरे यूरोप के अंदर हमारी टीम जो है आपको अपॉइंटमेंट से लेकर के पूरी कंप्लीट सर्विस देती है। अगर आपको उसके बाद होटल भी चाहिए या बुकिंग भी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको प्रोवाइड करती है। विजिट वीजा के हवाले से आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसके अलावा स्टूडेंट तो कहते हैं अगर आप कोई कोर्स करने जाते हैं, तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो भी आप सीजनल वर्क वीजा में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया सीजनल फार्म वर्क वीजा ज्यादा ओपन अवेलेबल, तो यहां पर वो खुद ही आपसे कह रहे हैं, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये सिस्टम मौजूद है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी सीजनल वर्क वीजा लेंगे तो आपको वहां पे सपोर्ट मिल सकती है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो चेकलिस्ट बड़ी कॉमन सी है, यानी कि उनकी जो इंटेंशन है वो गवर्नमेंट की ये है कि आपके पास हेल्थ जो है वो मस्ट बी वेरी फाइन, और वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट साबित कर देती है, उसमें आपको कोई ज्यादा तकलीफ है नहीं। तो अगर आप इसमें मुझसे एज पूछेंगे तो जो एज गवर्नमेंट ने बताई है वो 18+ लिखा हुआ है, उसके बाद ऊपर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, सिर्फ 18+ लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट नहीं कह रही, मैं कह रहा हूं ये आपको कि अगर आप 55 साल तक हो तो इसमें आप आइएगा, गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। अगर आप 60 साल के भी होंगे तो गवर्नमेंट ने कहा यू कैन अप्लाई करने को मना नहीं कर रहे। लेकिन चूंकि यहां पर हेल्थ की बात आ रही है, इफ यू आर फिजिकल फिट, एक छोटा सा टेस्ट करवा लीजिए अपना, इफ यू आर फिजिकल फिट यू कैन अप्लाई। बट मेरा ख्याल यह है कि इनका जो फोकस होगा, जो हमने पिछले प्रीवियस काम किए हुए हैं, तो उनमें जो रिजल्ट आते हैं वो 18 से 55 के बीच में ही हम रिजल्ट देखते हैं। तो इसमें कोशिश कीजिएगा, इसको मिलाइएगा आप AEW से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा जो न्यूजीलैंड प्लैटिनियम प्रोग्राम है उसके जरिए आप आ सकते हैं, हम उसके अंदर इसको मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे, AEW भी डालेंगे। और एक चीज आप और भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट भी कह रही है वो ये कर रही है कि अगर आप AEW में आते हैं या रिकॉग्नाइज्ड सीजनल वर्क वीजा में आते हैं, या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, या आप इस हवाले से सोच रहे हैं कि मैं 1 साल वहां पर रहूं और मैं न्यूजीलैंड को समझूं और मैं फिर कन्वर्ट करूं वहां पर, या अगर मैं पहुंच जाऊं तो मैं कन्वर्ट करूं वहां पर, तो आप इसी प्रोग्राम के अंदर विजिट वीजा को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक पैकेज बनवा सकते हैं अपने लिए कि मुझे आप रिकॉग्नाइज्ड सीजनल वर्क वीजा, AEW एंड नॉर्मल वर्क वीजा, सीजनल वर्क वीजा एंड विजिटर वीजा सब में ही डाल दें। तो उसमें यह होगा कि आपका अगर विजिट वीजा आ जाता है तो फौरन 2 महीने में आपकी रवानगी ठहरती है। लेकिन अगर नहीं आता है, कोई रुकावट आती है, तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कम से कम आप AEW या रिकॉग्नाइज्ड सीजनल वर्क वीजा या नॉर्मल सीजनल वीजा के अंदर भी आप शामिल होंगे। दूसरा प्रोग्राम जो उसका बना सकते हैं आप, ये बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड हमें वो कर रही है, टच दे रही है, वो समझ में ये आ रहा है कि वो डबल प्लैटिनियम प्रोग्राम, मतलब सीजनल वर्क वीजा में ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर तालीम कम है, अगर ऐसे कोई मामलात हैं तो आप, और सेहतमंद हैं आप, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यानी कि इसको हम साउथ वेस्ट पैसिफिक एरिया बोलते हैं, यू कैन गो फॉर साउथ वेस्ट पैसिफिक प्लैटिनियम प्रोग्राम। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शामिल होंगे। जहां से पहले जवाब आ गया आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का विजिट वीजा भी आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। तो एक अच्छे प्रोग्राम है, आपको रास्ता देगा, और आजकल ये रास्ता दे रहा है। आजकल कोटा मौजूद है, क्योंकि ये आपको पता है साल का पहला साइड चल रही है, अभी फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ है, तो जून जुलाई से पहले अगर आप इसमें कोशिश करते हैं तो ये आपको एक अच्छा मौका दे सकता है। जैसे जैसे साल गुजरेगा, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, वैसे वैसे कोटा कम होता जाएगा, और ऑफ कोर्स फिर नए साल के लिए बुकिंग शुरू हो जाती है, नए साल का मामला शुरू हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स 3 महीने की छुट्टियां भी फिर वो आती हैं उनकी, उसमें वो काम फिर नहीं करते। तो ये टाइम अच्छा है इस काम के लिए, अगर आपने साउथ वेस्ट पैसिफिक एरिया टच करना है या टारगेट करना है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंक्लूडिंग ऑल प्रोग्राम्स एंड विजिट वीजा एंड वर्क वीजा, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बनकर आपके लिए आ सकता है। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं आज मीटअप के लिए मौजूद हूं आपके लिए। अभी सीधा ऑफिस जा रहा हूं, और उसके बाद कल और परसों काउंसलिंग के लिए मौजूद हूं। उसके बाद फिर हम इसको, जिससे हमने कराची को एंड किया है और इस्लामाबाद को एंड किया है, तो फिर लाहौर के प्रोग्राम को भी हम मंडे को इंशाल्लाह एंड कर देंगे आप लोगों की बहुत ज्यादा कोऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।